नमस्कार दोस्तों, आज हम मुख्य विषय पर बात करने जा रहे हैं कि वर्ष 2026 की शुरुआत आध्यात्मिक रूप से कैसे करें और ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें भगवान के लिए समर्पित दिन में नहीं करना चाहिए। और आपका स्वागत है हमारे वेद कहानी स्टूडियो में, जहां हम जीवन, धर्म और आत्मा से जुड़ी सच्चाइयों को सरल शब्दों में आपके हृदय तक पहुंचाते हैं। नया वर्ष केवल कैलेंडर बदलने का नाम नहीं होता, ये आत्मा के भीतर एक नए संकल्प, नई शुद्धता और नई दिशा का अवसर होता है। इसलिए 2026 की शुरुआत यदि हम आध्यात्मिक भाव से करें तो पूरा वर्ष हमारे लिए संतुलित, शांत और सकारात्मक बन सकता है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल देखने के बजाय कुछ क्षण मौन में बैठकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि दिन की पहली सोच पूरे दिन की दिशा तय करती है। उठते ही मन में कृतज्ञता का भाव लाना चाहिए कि हमें एक और दिन मिला है, एक और अवसर मिला है अपने कर्म सुधारने का। ईश्वर को धन्यवाद दिए बिना दिन की शुरुआत करना ऐसा है जैसे बिना दिशा के यात्रा पर निकल जाना। इसलिए 2026 के पहले दिन और उसके बाद भी हर दिन सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि दीप केवल प्रकाश नहीं बल्कि अज्ञान के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। उस समय मन में किसी से द्वेष, ईर्ष्या या क्रोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूजा के समय मन अशांत होगा तो प्रार्थना केवल शब्द बनकर रह जाएगी। भगवान को याद करते समय ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि वे हमें क्या देंगे, बल्कि ये भावना होनी चाहिए कि हम स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। 2026 की शुरुआत में ये संकल्प लेना चाहिए कि हम दिन की शुरुआत बिना झूठ, बिना छल और बिना किसी का अहित सोचे करेंगे, क्योंकि कहा गया है कि जैसा हमारा पहला विचार होता है वैसा ही हमारा पहला कर्म बनता है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें भगवान के दिन या पूजा के समय नहीं करना चाहिए, जैसे कि नकारात्मक बातें करना, किसी का अपमान करना, अपशब्द बोलना या किसी के बारे में गलत सोचना, क्योंकि जिस मुख से हम ईश्वर का नाम लेते हैं उसी मुख से कटु वचन निकलना आध्यात्मिक पतन की ओर संकेत करता है। पूजा के बाद तुरंत व्यर्थ की चर्चा, गाली गलौज या सोशल मीडिया में उलझ जाना भी एक ऐसी आदत है जो ईश्वर के प्रति हमारी एकाग्रता को तोड़ देती है। 2026 में यदि सच में आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि भगवान केवल मंदिर में नहीं बल्कि हमारे हर कर्म में बसे हैं। इसलिए दिन की शुरुआत में आलस्य, क्रोध और अहंकार को स्थान नहीं देना चाहिए। आलस्य वो द्वार है जहां से नकारात्मकता प्रवेश करती है और अहंकार वह पर्दा है जो हमें ईश्वर से दूर कर देता है। नए वर्ष में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पूजा या व्रत के दिन हम किसी का दिल न दुखाएं, माता पिता, गुरु और बड़ों का सम्मान करें, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। भगवान के नाम पर दिखावा करना, दूसरों को नीचा दिखाना या स्वयं को श्रेष्ठ बताना भी ऐसे कर्म हैं जिन्हें हमें त्याग देना चाहिए। 2026 की शुरुआत यदि हम सादगी, संयम और सेवा भाव से करें तो ईश्वर स्वयं हमारे मार्गदर्शक बन जाते हैं। दिन की शुरुआत में कुछ समय शास्त्रों का पाठ करना या किसी पवित्र कथा का श्रवण करना मन को स्थिर करता है, लेकिन इसे बोझ समझकर नहीं बल्कि आनंद के साथ करना चाहिए। वही ये भी आवश्यक है कि पूजा के बाद हम अपने कर्तव्यों से न भागें, क्योंकि कर्म से विमुख होकर की गई भक्ति अधूरी मानी जाती है। भगवान के लिए दिन में यह भी नहीं करना चाहिए कि हम झूठ बोलकर, धोखा देकर या किसी का हक छीनकर फिर उनसे क्षमा की अपेक्षा रखें, क्योंकि सच्ची भक्ति पहले कर्मों की शुद्धता मांगती है। 2026 का पहला दिन हमें ये सिखा सकता है कि यदि हम दिन की शुरुआत शुद्ध मन, शांत विचार और सच्चे भाव से करेंगे तो हमारे निर्णय स्वतः सही होने लगेंगे। ईश्वर का नाम लेते समय मन में भय नहीं बल्कि विश्वास होना चाहिए, और ये विश्वास तभी आता है जब हम गलत आदतों को छोड़ने का साहस रखते हैं, जैसे कि नशा, व्यर्थ का क्रोध, ईर्ष्या और तुलना। पूजा के समय किसी से ऊंची आवाज में बात करना या चिड़चिड़ापन दिखाना भी एक ऐसी बात है
जो हमारे आध्यात्मिक प्रभाव को कम करती है। इसलिए 2026 में ये संकल्प ले कि हम दिन की शुरुआत संयम से करेंगे, वाणी को मधुर रखेंगे और मन को पवित्र बनाएंगे। ये भी याद रखना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न न करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान आवश्यक नहीं, बल्कि एक सच्चा हृदय ही पर्याप्त है। सुबह के समय किसी गरीब, पशु या जरूरतमंद के लिए मन में करुणा का भाव लाना भी ईश्वर की सबसे प्रिय पूजा मानी गई है। नए वर्ष में ये भी न करें कि हम केवल अपने लाभ के लिए प्रार्थना करें, बल्कि संसार के कल्याण की कामना भी करें, क्योंकि व्यापक सोच ही हमें आध्यात्मिक बनाती है। 2026 की शुरुआत यदि हम इस भावना से करें कि हर दिन ईश्वर की दी हुई एक अमूल्य भेंट है, तो हमारा जीवन स्वतः ही संतुलन में आ जाएगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक शुरुआत का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि विचार, व्यवहार और कर्म तीनों की शुद्धता है। और यदि हम ये समझ लें तो हर दिन स्वयं ही ईश्वर के समीप पहुंचने का मार्ग बन जाता है। इसी भाव के साथ अपने नए वर्ष को आरंभ करें। और यदि आपको ऐसी आध्यात्मिक कहानियां और मार्गदर्शन पसंद आता है तो हमारे चैनल वेद कहानी स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। ChatGPT can make mistakes. Check important info. See Cookie P.